हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गवर्नमेंट कौन से स्ट्रैटेजिक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी। देखो, स्ट्रैटेजिक सेक्टर में भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करेगी, लेकिन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में भी स्ट्रैटेजिक तरीके से ही प्राइवेटाइजेशन करेगी। मतलब किसी भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर में फुली प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। हो सकता है कि वहां पे 4-5 कंपनियां हो तो उनको मर्ज करके एक कंपनियां बना दे, या फिर जो फालतू की कंपनियां हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दे, लेकिन जो भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर है उनका फुली प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। एक्चुअल में स्ट्रैटेजिक सेक्टर का मतलब होता है रणनीतिक क्षेत्र। तो मतलब रणनीतिक क्षेत्र में कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। जैसे हम यदि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के बारे में देखें तो पहला नंबर है आपका एजुकेशन का। देखो, एजुकेशन में कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। देखो, यदि हम एजुकेशन की बात करें तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, सेंट्रल स्कूल या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय, तो इनका प्राइवेटाइजेशन कभी भी नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि कॉलेज की आप बात करोगे तो आपका है IIT, NIT एंड एम्स। आपका जो कॉलेज है इनका भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कूल है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनका भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। देखो, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अलग अलग तरीके से ही काम करती है। मान लो, देखो, स्टेट गवर्नमेंट करते भी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं करेगी, तो फुल्ली तरीके से प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन सेक्टर में कभी हो ही नहीं सकता। एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल सेक्टर में भी गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी। एक्चुअल में एजुकेशन एंड मेडिकल सेक्टर में कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन मेडिकल सेक्टर में भी गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की यदि आप हॉस्पिटल्स देखोगे तो उसमें एम्स अव्वल नंबर पे है और एम्स का कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि आप राज्य सरकार के अधीन देखोगे तो जिला अस्पताल होता है, तो जिला अस्पताल का भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। तीसरा नंबर पे यदि हम बात करें तो नंबर आता है आपका इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे का भी कभी भी फुली प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा और गवर्नमेंट ने क्लियरिफाई भी कर दिया है कि इंडियन रेलवे का कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। देखो, इसके ट्रैक्स कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होंगे। जैसे जहां पे रेलगाड़ी चलती है, मतलब रेल की पटरियां जो है, इनका कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। लेकिन रेल जो है उनका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, लेकिन रेल कभी फुली प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे रोड्स हैं, रोड्स का भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है और ना होगा। लेकिन जो रोड पे जो गाड़ियां चलती है वो गवर्नमेंट का भी चलता है और प्राइवेट प्लेयर्स का भी चलता है और आपका खुद अपना पर्सनल भी यहाँ पे गाड़ी चलता है। लेकिन जो रोड्स हैं वो गवर्नमेंट के रोड्स हैं। उसी प्रकार से ट्रैक्स भी यहाँ पे गवर्नमेंट्स के रहेंगे, लेकिन उनमें चलने वाली गाड़ियां गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स के भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से बैंक्स का भी कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम 5 से 6 सरकारी बैंक रखें, वो काफी बड़ा सरकारी बैंक हो जो इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों को भी फाइनेंस कर सके। ठीक चाइना के जैसा, जैसे चाइना में वहां पे 27 या फिर 28 गवर्नमेंट बैंक नहीं है, वहां पे 5 से 6 केवल गवर्नमेंट बैंक है शुरू से ही, और वो काफी बड़े बैंक है और लोकल प्लस इंटरनेशनल किसी अन्य कंट्रीज को भी फाइनेंस करते हैं। तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट भी चाह रही है और गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पष्ट भी कर दिया है कि जिन बैंकों का मर्जर किसी न किसी बैंक के साथ में हुआ है उन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। जिन बैंकों का मर्जर नहीं हुआ है उन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा और मेनली यहाँ पे 4 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। 2 तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन इन 4 बैंकों का हो सकता है, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। हो सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ना हो। उसी प्रकार से यदि आप बात करोगे इंश्योरेंस सेक्टर का, तो इंश्योरेंस सेक्टर का भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। LIC का कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, या फिर जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं उनमें से एक कंपनियां आपकी रहेंगी। जनरल इंश्योरेंस में अभी टोटल 4 कंपनियां हैं। ये जो कंपनियां हैं GIC री, मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या करती है, री इंश्योरेंस करती है, तो इसका प्राइवेटाइजेशन कभी भी नहीं होगा। और बाकी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये 4 जो कंपनियां हैं इनका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है, देखो, जो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये आपका इंश्योरेंस करती है और ये अपने खुद का इंश्योरेंस इससे करवाती है GIC री से। तो एक्चुअल में GIC री का यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इनमें से किसी का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है या फिर हो सकता है कि एक गवर्नमेंट यहाँ पे बचा ले, बाकी 3 का यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होने की संभावनाएं हैं। उसी प्रकार से यदि हम पेट्रोलियम की बात करें तो आपको पता है BPCL का चल रहा है अभी प्राइवेटाइजेशन का, और साथ में मेरे को जहां तक लगता है इंडियन ऑयल का भी फ्यूचर में प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पे 52% का है, लेकिन ONGC का कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा और ONGC की सब्सिडी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी मेरे को नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन होगा, तो यहाँ पे पेट्रोलियम कंपनी ये रहेंगी। बाकी इंडियन ऑयल का मैं कुछ कह नहीं सकता और भारत पेट्रोलियम का प्राइवेटाइजेशन करने का लक्ष्य गवर्नमेंट ऑलरेडी बना चुकी है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें स्पेस सेक्टर में, तो स्पेस सेक्टर का भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। मतलब इसरो का कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, ये हमेशा से गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर अपना लाइसेंस ले सकते हैं और स्पेस सेक्टर में अपना वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसरो का कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि आप बात करोगे डिफेंस सेक्टर का, तो डिफेंस सेक्टर में भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। जैसे HAL हो गया,
ये एयरक्राफ्ट बनाती है, तो इसका भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। जैसे हो गया आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक्चुअली रेडार वगैरह बनाती है, तो इसका भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये एक्चुअली तोप बारूद वगैरह गोला वगैरह ये सब बनाती है, तो इसका भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। उसी प्रकार से शिप वगैरह बनाने का भी अलग अलग कंपनियां काम करती है, तो इनका भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। मतलब डिफेंस सेक्टर में तो आप भूल ही जाओ कि कभी गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देगी कि आप यदि डिफेंस सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इनका प्राइवेटाइजेशन कभी भी नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि आप बात करोगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो रेलवे को तो मैंने पहले ही इंक्लूड कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेट्रो का भी कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। और साथ में जो सिटी बस वगैरह चलती है, गवर्नमेंट बैक जो जितनी भी बसेस चलती हैं, उनका भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे एयर इंडिया का गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, मतलब एयरप्लेन का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट्स को भी गवर्नमेंट यहाँ पे मेंटेनेंस करने के लिए देगी। इनका भी फुली प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। जैसे 4-5 साल के लिए किसी कंपनी को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि आप एयरपोर्ट्स का मेंटेनेंस करिए, बाकी इनका फुली प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका इंडियन पोस्ट का भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला, मतलब भारतीय डाक का कभी भी प्राइवेटाइजेशन होते नहीं देखेंगे। और यहाँ पे यदि आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका यहाँ पे 100% की सिक्योरिटी मिलती है। जैसे आप यदि SBI वगैरह में खुलवा रहे हो या फिर HDFC में खुलवा रहे हो, वहां पे आपको 5 लाख रुपए की गारंटी मिलती है। लेकिन आप यदि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पे आपको 100% की गारंटी मिलती है, और इंडियन पोस्ट का भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला। उसी प्रकार से आपका पावर सेक्टर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने का जो काम करती है, जो कंपनियां काम करती है, उनका भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। उसी प्रकार से कोल एंड मिनरल्स, जो भी माइनिंग्स वगैरह का काम है, उनका भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। उसी प्रकार से एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में भी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। एंड साथ में एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट अभी प्राइवेट प्लेयर्स को डीपली अभी इन्वॉल्व करने वाली है, तो एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में भी अभी कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का और अधिक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा।